हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा मी क्लासेस। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर नाजिश बशीर। एंड शॉट इज एरो एट द सेकंड बलून, द सेकंड हाइट थी टोटल, ये 100 आ गई। अब मुझे छोटी वाली निकालनी है जो बाद में शॉट लिया है। द टेबल ही नाउ रिड्यूस हिज एंगल ऑफ एलिवेशन बाय बीटा। एच अपॉन एच का डिस्टेंस क्या होगा बता देंगे। टेबल की तरफ बढ़ना चाहिए, नहीं, अर्जुन को टेबल की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और उसमें आज डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर चुके हैं, उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे आपसे। आज हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आई होप ट्रिग्नोमेट्री का पहला पार्ट आपने देख लिया होगा और क्लियर होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चंस भी उस तरह के लगाए होंगे, समझ में आया होगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस बार किस तरह के सीबीएसई पूछ सकता है। अगर कोई उसको बहुत हल्के में ले रहा है तो ऐसा नहीं करना है मेरे बच्चों, क्योंकि लेवल अच्छा है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके लिए आपको काफी पढ़ने की, समझने की जरूरत है, क्योंकि बिना उसके बात नहीं बनेगी, क्योंकि लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चंस करा रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर भी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको उस तरह के दिए जा रहे हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं और अभी तक आपने वो परचेस नहीं किया है तो आप उसको करिए, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है और बहुत ही लीस्ट टू लीस्ट प्राइस में रखा हुआ है। आप उसको एक बार जाकर देखिए, विजिट करिए वेबसाइट, सारी चीज़ें समझिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप जाकर देखिए। और बहुत ही एक्सपीरियंस एजुकेटर हैं भाई, बहुत एक्सपीरियंस एजुकेटर हैं, उनके साथ आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, है ना। तो आप एक बार विजिट करिए। बाकी वीडियो के एंड में मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, वेबसाइट के बारे में, क्या क्या हमारे पैकेजेस हैं, किस तरह से हमने उन कोर्स को रखा हुआ है ना। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहला क्वेश्चन ये है कि एट एन आर्चरी एकेडमी गुरु द्रोणा हैड फ्लोटेड अ गिफ्ट बॉक्स विद 2 बलून्स। ठीक है, ये फिगर भी दे रखी है। एट अ हाइट एच, 2 बलून्स हैं, एक हाइट एच पर है, एक हाइट स्मॉल एच पर है और एक हाइट कैपिटल एच पर है। एज पार्ट ऑफ हिज प्रैक्टिस अर्जुना वॉज गिवन द टास्क टू ब्रिंग द गिफ्ट बॉक्स टू द टेबल प्लेस्ड बिलो। ठीक है, Arjuna was standing on the ground at a horizontal distance of 100 meter arrow 100 meters from the table at point B। ठीक है, ठीक है, ये यहां पर है टेबल एट पॉइंट बी, और एक ये पॉइंट ए है। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 100। अर्जुना वाज गिवन द टास्क टू ब्रिंग द गिफ्ट बॉक्स टू द टेबल प्लेस बिलो। अर्जुना वाज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड at a horizontal distance of 100 meter from the table at point B. He aimed the balloon with an elevation of theta। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा से एक बलून को शॉर्ट किया जाता है, जो एक बलून यहां पर है और एक बलून यहां पर है। एरो टू बस्ट वन ऑफ द बलून व्हेन अर्जुना बस्ट द फर्स्ट बलून। अर्जुना अगर फर्स्ट बलून बस्ट कर देता है, द बॉक्स केम डाउन टू द हाइट ऑफ एच मीटर। तो जो बॉक्स है वो एच मीटर हाइट पर, स्मॉल एच मीटर हाइट पर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, जो बलून टेबल से एच मीटर हाइट पर है उसको वो हिट कर देता है। ही नाउ रिड्यूस हिज एंगल ऑफ एलिवेशन बाय बीटा। अब पहले एंगल ऑफ एलिवेशन ये था पूरा, ये पूरा एंगल ऑफ एलिवेशन था। अब जो है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा रिड्यूस कर दिया गया है, मतलब इतना कम कर दिया गया है। एंड शॉट इज एरो एट द सेकंड बलून, द सेकंड बलून बस एट द एंड द गिफ्ट बॉक्स लैंडेड सेफली ऑन द टेबल। Assume that Arjuna's arrow travel in a straight line and did not curve down। पहले एंगल थीटा था, फिर एंगल बीटा रिड्यूस कर दिया है। तो आपको ये बताना होगा, जो इसमें क्वेश्चन होंगे आगे। अगर थीटा 45 है और बीटा 15 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉक्स इनिशियल हाइट एंड इट्स हाइट आफ्टर द फर्स्ट शॉट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे फिगर बना लेता हूं जरा, तो आसानी हो जाएगी उसमें।
एक बलून यहाँ पर है जो स्मॉल हाइट पर है, एक बलून यहाँ पर है जो कैपिटल हाइट पर है। ये जो एंगल है एक ये है, और ये वाला एंगल बीटा है, और ये पूरा एंगल थीटा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर थीटा हमारा 45 है तो थीटा माइनस बीटा कितना हो जाएगा? बीटा कितना दे रखा है? 15। 45 माइनस 15 यानी कि 30। मतलब ये जो एंगल है पूरा, ये तो हमारा हो गया 45। ये जो एंगल होगा सिर्फ इतना, इस पूरे में से अगर ये हटा दूंगा मैं तो ये एंगल मिल जाएगा मुझे 30। तो फिर मैं क्या करूंगा, और ये जो डिस्टेंस है मेरा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना था? 100। इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ, इसको मैं सी कह देता हूँ, इसको मैं डी कह देता हूँ। ये एंगल बन रहा है मेरा 90 डिग्री का। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉक्स इनिशियल हाइट ये h एंड इट्स हाइट आफ्टर द फर्स्ट शॉट, और फर्स्ट शॉट के बाद हाइट क्या होगी? बहुत आसान है, सिंपल 10 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए शुरू करेंगे। तो देखिए, पहले इसकी बात करूं मैं। इन ट्राइंगल ए बी डी में एंगल कौन सा है? टेन थीटा है, क्योंकि भाई परपेंडिकुलर और बेस की बात करनी है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल कितना है भाई? 45। परपेंडिकुलर हमारा कितना है? एच है, और बेस हमारा कितना है? 100 है। 10 45 1 होता है, ये एच अपॉन 100, तो यहाँ से आ जाएगा ये एच इज इक्वल टू 100 मीटर। तो एच मिल गया 100। तो मतलब ये वाली जो हाइट थी टोटल, ये 100 आ गई। अब मुझे छोटी वाली निकालनी है जो बाद में शॉट लिया है। द डिफरेंस बिटवीन द बॉक्स इज इनिशियल हाइट एंड इट्स हाइट आफ्टर द फर्स्ट शॉट। फर्स्ट शॉट के बाद अब इसकी बात करेंगे। अब लेंगे छोटे वाले ट्राइंगल में, कलर बदलते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी में अभी भी टेन थीटा लेंगे, लेकिन थीटा नहीं होगा, अब ये वाला एंगल होगा। कौन सा? थीटा माइनस बीटा। टेन थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप ये जानते हैं कि टेन थीटा माइनस बीटा का मतलब क्या है? टेन 30, जो कि मैंने अभी आपको निकाल कर दिखाया था। टेन 30 परपेंडिकुलर, अब मेरा h है स्मॉल, और बेस अभी भी मेरी 100 है। तो ये टेन 30 आपको मालूम है 1/√3 होता है, और ये h अपॉन 100 है। तो यहाँ से जो h की वैल्यू है वो आ जाएगी 100 अपॉन √3। तो आपको निकालना था h माइनस स्मॉल h, डिफरेंस बिटवीन द हाइट। पहले h की वैल्यू कितनी आई थी मेरे बच्चों? 100। बाद में कितनी आई है? 100 अपॉन 3। 100 ले लो आप कॉमन, 1 माइनस 1/√3। ऑप्शन में है इस तरह की कुछ वैल्यू? 100 माइनस 100 अपॉन √3, वही खत्म कर दिया उसने क्वेश्चन को। तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत सिंपल था, बहुत ज्यादा सिंपल है। स्क्रीनशॉट लो, आगे चलेंगे। जल्दी चलो, जल्दी 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 मेरे बच्चों, जल्दी से ले लो। हो गया, चलें। If theta 45 beta 115 ये हमें मालूम है। What is the distance that the arrow has to travel to burst the second balloon? ये है हमारा, और ये है, ये है। एक बलून यहाँ पर है जिस जो हाइट h पर है, एक बलून यहाँ पर है जो कैपिटल हाइट h पर है। ये a है, ये b है हमारा, ये c है हमारा, और ये d है हमारा, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया है। ये हमारा पूरा एंगल, बड़ा वाला जो एंगल है वो 45 है, और ये वाला एंगल हमारा 30 है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द एरो हैज टू ट्रेवल टू बर्स्ट द सेकंड बलून। सेकंड बलून मतलब ये वाला बलून ना, सेकंड बलून, सेकंड बलून इसी की बात की है ना उसने। एक सेकंड रुकना। टास द बॉक्स टू Arjuna was standing on the ground at horizontal distance इतना from the table at point B. He aimed at the balloon with an elevation angle of theta
and shot arrow to burst one of the balloon height h meter. Arjuna burst the first balloon. The box came down to the height h meter from the table. He now reduced his angle of elevation by beta. So what is an arrow of the second balloon? ओके ओके ओके, ये पहला बलून है हमारा। पहला बलून वही है जो ऊपर है, ये वाला बलून हमारा जो यहाँ पर है वो पहला है। तो आपसे कह रहा है इस एरो ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस बलून को बस करने के लिए। डिस्टेंस डी मान लेते हैं ना। तो भाई मेरे पास ये एंगल 45 है और मेरे पास ये दे रखा है 100। मैं ये निकाल दूंगा बहुत आसानी के साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चले ना। तो इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी साइन यूज करूंगा, साइन थीटा, नहीं कॉस यूज कर लो ना, कॉस थीटा। भाई मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज तो चाहिए, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल कितना है 45 है और बेस कितनी है 100 है। हाइपोटेन्यूज मुझे चाहिए डी, कॉस 45 होता है 1/√2, 100 अपॉन डी। तो डी कितना आ जाएगा 100√2 मीटर या जो भी है यहाँ पर। तो जो पहला एरो है, पहला बलून को बस करने के लिए, जो बलून यहाँ पर है इसको फोड़ने के लिए गुब्बारे को, यहां से यहां तक जो एरो ने डिस्टेंस कवर किया वो कितना हो गया 100√2। बहुत आसान था, स्क्रीनशॉट लो, आगे जाएंगे। कौन सा ऑप्शन हो गया दिस, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर अश्वत्थामा गुरु द्रोणा राइज द गिफ्ट बॉक्स फर्दर हाइट such that the angle theta and beta were 60 and 30। मतलब ये हुआ कि पहले एंगल 45 था थीटा, अब 60 हो गया है, और ये बीटा जो था वो कितना हो गया है 30 हो गया है। तो थीटा और बीटा का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 60 माइनस 30, यानी कि अब वो आ जाएगा 30। मतलब अगर मैं फिगर बना दूं इसकी, तो इसकी ये फिगर कुछ ऐसी बनने जा रही है कि ये वाला पूरा एंगल मेरा जो है वो 60 है, ये वाला एंगल मेरा 30 है, तो ये भी 30 होगा, ठीक है। तो अगर एक बलून हमारा यहाँ है, एक बलून यहाँ है, ये जो हाइट है वो h है और ये हाइट जो है वो स्मॉल h है ना। तो आपको ये a, ये b और ये c और ये d है ना, ये हो गया। तो अब आपसे कह रहा है कि अब आप बताओ कि h अपॉन h का डिस्टेंस क्या होगा। बता देंगे भाई, अभी भी ये हमारा 100 मीटर पर है, बस आपको h अपॉन h निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही। पहले बड़े वाले ट्राइंगल में ले लो, इन ट्राइंगल ए बी डी में। तो जब आप इन ट्राइंगल किस में लोगे, ए बी डी ट्राइंगल में लोगे, तो एंगल कितना बन रहा है 60, tan 60। परपेंडिकुलर कितना है बी डी और बेस कितना है ए बी। tan 60 की वैल्यू क्या है √3, बी डी कितना है h और ए बी कितना है 100। तो अभी भी वैल्यू कितनी आई है, अभी वैल्यू कितनी आई है h की 100√3, ये कैपिटल h आ गया। अब आ जाओ आप किस पर, अब आ जाओ आप छोटे वाले ट्रायंगल पर, जो ट्रायंगल है हमारा इन ट्रायंगल ए है बी है और सी है, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब एंगल क्या है हमारा tan 30 है, परपेंडिकुलर कितना है बी सी है, बेस कितना है ए बी है। tan 30 मतलब 1/√3 है, बी सी मतलब स्मॉल h है, ए बी मतलब 100 है, तो h कितना आ गया 100/√3 आ गया। हमें क्या निकालना था हमें निकालना था h अपॉन स्मॉल h, h की वैल्यू 100√3 और स्मॉल h की वैल्यू 100/√3। ये ऊपर चला जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आंसर इज 3, ऑप्शन 4।
कितना आसान है, कितना आसान है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इसको नोट कर लेंगे, चलेंगे आगे जल्दी से, जल्दी चलो, जल्दी चलो। हो गया। नेक्स्ट, when the initial angle of elevation theta was 45, सही है भाई। अर्जुना फेल्ट अनकंफर्टेबल, अर्जुन को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, एज इट स्ट्रेन्ड हिज नेक, नेक में स्ट्रेन्ड हो रहा है, ऊपर गर्दन करने की वजह से नेक पर स्ट्रेन हो रहा है। फ्रॉम हिज ओरिजिनल स्पॉट, ओरिजिनल स्पॉट अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुड हर रिट्रीट अवे फ्रॉम द बलून so that the new angle of elevation theta becomes 30 डिग्री। बना लेते हैं फिगर, ये हो गया, ये एंगल हमारा 45 है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये स्मॉल h है, और ये हमारा कैपिटल H है, और ये हमारा 100 है। तो ये कह रहे हैं हाउ मच शुड ही रिट्रीट अवे फ्रॉम द बलून्स, बलून से कितना रिट्रीट अवे हो, वो कितनी दूरी पर हो, जिससे कि जो न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाए, 30 हो जाए। तो पहला इन ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल में ले लो, ए सी डी या ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी में आप लोगे तो tan 45 इज इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 1, परपेंडिकुलर का मतलब वही h और बेस का मतलब यही CD, तो ये 1 इज इक्वल टू h अपॉन 100। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 100। h तो हमारा 100 आ गया, जो पहले आया था वही है, तो वही ये आ गया। अब आ जाओ इधर, अब आ जाओ, अब ये कह रहा है यही ट्राइंगल लेना है, सेम सेम ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल ए सी डी, लेकिन अब ये एंगल कह रहा है कि जो पहले एंगल 40 था, अब ये रिड्यूस होके कितना हो गया, 30। परपेंडिकुलर अभी भी AC है, लेकिन ये डिस्टेंस यहां से कह रहा है कि यहां से कितना आगे आ जाए कि इसकी जो इसने जो एंगल अब बन रहा है, पहले 45 बन रहा था, ये दूर हो जाए, मतलब कितना फर्क हो जाए, कितने डिस्टेंस को ये रिट्रीट कर दे कि एंगल जो है वो 30 बनने लगे। तो tan 30 बन गया एंगल, AC अपना वही है, और ये AC के बाद ये CD मुझे चेंज करना है, tan 30 तो 1/√3 हो गया, AC वही है H, ये मुझे D निकालना है, तो ये 1/√3 और ये D हमारा 100, H हमारा 100 और ये D, तो D कितना आ गया, 100√3। भाई पहले वो खड़ा हुआ है वही अपना उस पर 100 पर, मतलब पहले वो जो कहाँ पर है, अभी वो यहाँ 100 पर है, अब कितना हो जाए, तो अभी 30 की वजह से वो 100√3 पर है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है 100, D1 जिसको हमने कहा है, D1 हम इसको मान लेते हैं 100, और हमने D2 कितना निकाल दिया है, 100√3। अब ये एंगल अगर 30 बनेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, तो कितना डिस्टेंस को उसको रखना पड़े, कितना डिस्टेंस वो अपना रखे, मतलब वो कहां पर खड़ा हो जिससे एंगल कितना बनने लगे, 30 बनने लगे। अभी वो यहां पर खड़ा हुआ है, तो एंगल कितना बन रहा है यहां देखने के लिए, 45। अब अगर वो कितना अपने डिस्टेंस को, वो कह रहा है ना हाउ मच शुड ही रिट्रीट अवे फ्रॉम द बलून, बलून से वो कितना दूर हो जाए जिससे कि डिस्टेंस जो है वो, जो एंगल है उसका वो 30 हो जाए। तो आप क्या करोगे, 100 माइनस, आप इसमें से D1 माइनस D2 कर दो, तो आपको पता चल जाएगा 100√3 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा, 100 कॉमन, √3 माइनस 1, तो ये 100 एज इट इज, √3 की वैल्यू 1.73 माइनस 1, और ये 100,
ये बचेगा 0.73 यानी के 73 मीटर। कितनी दूर हो जाए? 73 मीटर हो जाए तो इसका जो न्यू एंगल है थीटा वो कितना बन जाएगा? 30 डिग्री पर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 73। 73 होगा या कुछ और होगा? जल्दी बताओ। 73। ठीक है, क्लियर है बात? स्क्रीनशॉट लो, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि अर्जुना मेजर थीटा 45 राइट बिफोर ही कुड शूट द फर्स्ट एरो, अ गस्ट ऑफ विंड पुश द बलून 15 मीटर हायर, 15 मीटर और हाई कर देता है। व्हाट शुड अर्जुना डू टू मेजर एंश्योर दैट ही डजंट मिस? मूव टूवर्ड्स द टेबल बाय 15 मीटर बट कीप द एरो एट द सेम एंगल, या मूव अवे फ्रॉम द टेबल बाय 15 मीटर बट कीप द एरो एट एन सेम एंगल। क्या करेगा? अगर अर्जुना मेजर कर रहा है थीटा को 45, राइट बिफोर, जैसे ही उसने मेजर किया 45 डिग्री का एंगल मारने के लिए उसको, उससे पहले, जस्ट पहले जो शूट द फर्स्ट एरो, अ गस्ट ऑफ द विंड पुश द बलून 15 मीटर ऊपर, 15 मीटर उसको बलून को क्या ले गई? हाइट, वो हवा ऊपर। तो आपको ये बताना है अर्जुन को क्या एंश्योर करना चाहिए कि जो बलून को उसने हिट किया है वो मिस ना हो। कैसे इसको हम करेंगे? क्या करना चाहिए? तो यहां पर फिगर बना लूं, फिगर बना लेता हूं। अर्जुन यहां खड़ा हुआ है और बलून अभी यहां पर है h हाइट पर। अर्जुन एंगल कितना बना रहा है इसको करने के लिए? 45। कितनी दूर खड़ा हुआ है अभी अर्जुन? 100 पर। और बलून हमारा यहाँ पर है। जैसे ही अर्जुन ने इसको बस करने के लिए इसको चलाया, हवा हवा जो है वो चली और ये 15 मीटर ऊपर चला गया। कितनी मीटर ऊपर चला गया? 15 मीटर। तो अभी समझना बात को कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो टेन एंगल कितना बन रहा है? 45। हाइट कितनी थी अभी उसकी? हाइट कितनी थी? अभी वो h हाइट पर है। अभी वो, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है? 100। तो ये हो गया 1, ये h और ये 100, तो ये आ गया 100 मीटर। तो आपसे वो ये पूछ रहा है कि यहाँ पर तो हाइट हमारी 100 आ गई, लेकिन जो नई हाइट है, जो न्यू हाइट है वो कितनी है? 15 प्लस हो जाती है तो 100 प्लस 15। अब जो बलून है वो 115 मीटर पर है। तो वो ये पूछ रहा है कि व्हाट शुड अर्जुना डू टू एंश्योर दैट द डजंट मिस। अब इस टेबल को क्या कर दिया जाए कि ये जो बलून बस्ट होने के बाद जो गिफ्ट है वो टेबल पर ही आकर गिरे। तो क्या हमें करना चाहिए? अर्जुन को क्या करना चाहिए? मूव टूवर्ड्स टेबल बाय 15 मीटर बट कीप द एरो एट द सेम एंगल ऑफ एलिवेशन, या फिर टेबल को 15 मीटर अवे करना चाहिए। तो अगर मान लीजिए एंगल तो मैं 45 रख रहा हूं और हाइट मेरी कितनी है? अगर मैं इसको 100 माइनस, अगर मैं इसको टूवर्ड्स दी टेबल करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 15 यानी कि 85। 85 अगर मैं कर दूं टूवर्ड्स द टेबल, 15 85 हो जाएगा। तो ऊपर कितना है? 115, नीचे कितना है? 85। आंसर 1 कहाँ आएगा? नॉट इक्वल टू 1। तो पहला ऑप्शन तो नहीं कर सकते भाई, टूवर्ड्स द टेबल तो नहीं कर सकते। मूव, अगर ये टेबल की तरफ आगे बढ़ेगा 15 मीटर तो ये 85 रह जाएगा और ये टोटल 115 है। तो ऊपर जो परपेंडिकुलर वो 115 और जो बेस है वो 85 है, तो आंसर 1 नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है कि अर्जुन को टेबल की तरफ बढ़ना चाहिए। नहीं, अर्जुन को टेबल की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, क्या टेबल से 15 मीटर दूर जाना चाहिए? अभी टेबल से कितनी दूरी पर है? 100 मीटर पर। अगर 15 मीटर दूरी पर जाएगा तो टेन थीटा
अरे यार, टेन थीटा परपेंडिकुलर मेरा कितना है 115। अगर यहां से 15 मीटर और आगे चला गया तो ये भी कितना हो गया 115। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, और टेन थीटा की वैल्यू कब 1 कहाँ आती है 1045 पर, तो एंगल कितना हो गया 45। तो यहाँ पूरी बात पड़ी है, मूव अवे फ्रॉम द टेबल 15। अगर अर्जुन 15 मीटर टेबल से दूर जाता है तो कीप द एरो एट द सेम एंगल ऑफ एलिवेशन। बिल्कुल बिल्कुल सही, यही बात सही है। अगर अर्जुन यहां खड़ा था 100 मीटर पर इतनी दूरी पे, अगर ये आगे 15 मीटर पर चला जाता है तो अर्जुन को अपना एंगल बदलने की जरूरत नहीं है। वही 45 डिग्री के एंगल पर अगर बलून को बस करेगा, अगर बलून ऊपर भी चला गया है तब भी बलून जो है वो बस्ट हो जाएगा, अपने टारगेट पर चला जाएगा, मिस नहीं होगा। लेकिन अगर टेबल की तरफ आ गया तो फिर कहानी बिगड़ जाएगी, क्योंकि फिर हमारा ये इक्वल टू 1 नहीं आ रहा है। इंक्रीज द एंगल एलो, नो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, दूसरा ऑप्शन सही है, यही हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट लेंगे, हम चलेंगे फिर इसके आगे। जल्दी 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 जल्दी। तो इसके लिए आज के लिए इसमें इतना ही, यही हमारा पार्ट है। इसको इस तरह से देख रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से लैंग्वेज दे रहा है। ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ पर आप खड़े हैं, आप वहां ऊपर देख रहे हैं बिल्डिंग को, 50 डिग्री का 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, हाइट इतनी है, कितनी दूरी पर खड़े, या आप एक टावर से 100 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं, आप ऊपर बिल्डिंग को देख रहे हैं 30 डिग्री के एंगल पर, तो बिल्डिंग की हाइट होगी। नो, ये वो एनसीईआरटी के मेरे बच्चों क्वेश्चन नहीं है, ये कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है, और इसमें आपको थोड़ा दिमाग अपना लगाना पड़ेगा। वो नहीं चलेगा कि एक जैसे क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं और उसी से ही बात बन जाएगी, नहीं। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को निपटाएं, किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करें, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर ये वाला पार्ट ज्यादा आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम इस तरह के पार्ट को कैसे करें सर। तो अगर हमारे साथ हैं तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है, कैसा भी पार्ट पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, उसकी एक एक डिटेलिंग आपको बताई जा रही है। ऐसा नहीं है, मैं चाहूं तो यहाँ पर आंसर्स का जो वो दे रखा है नीचे सॉल्यूशन, या उसमें जो हिंट दे रखी है वहां से करा के आपको बता सकता हूं कि आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, लेकिन मैं नहीं करा रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि इस क्वेश्चंस की वर्थ क्या है, ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इसको नहीं देखेंगे यहाँ पर इस तरह से तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं कंसेप्चुअली एक एक चीज आपको समझा रहा हूं, टू द पॉइंट लिखकर, फिगर बनाकर, सारी चीजें करके, किस लिए, बस आपको समझ में आ जाए सारी चीजें। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, हो सकता है कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप फिर भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अगर कहीं एक्सप्लेनेशन में कहीं कुछ चीज छूट रही है तो आप बिल्कुल डाउट है आपको किसी तरह का तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये तभी चीजें आएंगी जब आप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे। अगर आप देख ही नहीं रहे, आप वीडियो देखी और आप चले गए, आपने कुछ नहीं किया, तो फिर डाउट नहीं आएगा। डाउट जब ही आएगा जब आप इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अगले पार्ट के लिए अभी हमारे क्वेश्चंस बाकी हैं, इसमें अगला पार्ट देखने के लिए और क्वेश्चंस इसमें करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, जो लिंक है हमारा वो डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है, वहां से जाके कोर्स को परचेस कीजिए। और भी बहुत सारी चीजें इसमें अवेलेबल है हमारे पास आपके लिए। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दिखा देता हूँ, व्यू दिखा देता हूँ वेबसाइट का, तो किस क्या क्या वेबसाइट्स में हमारे पास चीजें हैं आप एक बार देख लीजिए। तो ये हमारी वेबसाइट है शिक्षामी, इसमें क्या क्या चीजें हम आपको देने वाले हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हमारे 3 पैकेजेस हैं जिसको हमने यहाँ पर दे रखा है सामने आपके। एक 199 का है, एक 399 है और एक 699 है। 199 वाले पैकेज की अगर मैं बात करूं तो 199 वाले पैकेज में मेरे बच्चों जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पिछले 10 साल के, वो सब आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेंगे। उसमें आपके सारे तरह के क्वेश्चन है, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे शॉर्ट आंसर हो, चाहे लॉन्ग आंसर हो, केस स्टडी हो, असर्शन रीजन हो,
सब कुछ आपको उसमें मिलने वाला है। किसमें? 199 वाले पैकेज में। और इसकी जो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास इसका लाइफ टाइम एक्सेस है, आप जब चाहें इसको देख सकते हैं। दूसरा, इसका जो इम्पोर्टेंट और जो सबसे अच्छा पार्ट है वो ये है कि आप इसमें डाउट सेशन आपको इसमें फ्री मिल रहे हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, तो वो भी आपको यहाँ पर बताई जा सकती है। कोई परेशानी आ रही है, कोई क्वेश्चन फंस रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमने डाउट सेशन इसमें अरेंज कर रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ के। तो ये था हमारा 199 वाला पैकेज। तो ये 199 है। इसके बाद है हमारा 399। 399 पैकेज में क्या है सर? इसमें आपको मिलने वाला है, जो कि हम 50 डेज का एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जिस क्रैश कोर्स में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश और एसएसटी ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाने वाले हैं। और इन सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। ये रैपिड रिवीजन वाला हमारा पार्ट है, जिसमें हम पूरा सिलेबस बिल्कुल इफेक्टिवली कंप्लीट कराएंगे आप लोगों को। तो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर यहां आपको मिल जाएंगे 399 रुपीज में, और इसका भी लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगा। और इसमें अच्छी बात यह है कि ये वाला जो पैकेज है वो यहां आके ऐड हो जाएगा, ये भी इसमें मिल जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे PYQs के रिकॉर्डेड फॉर्म लेक्चर भी मिलेंगे। दूसरा मैं बात करूं तो डाउट सेशन यहाँ भी आपका फ्री है। ये जो डाउट सेशन है ये भी आपका यहाँ पर आपको फ्री मिलेगा। एक पैकेज है हमारा 699 का। 699 का पैकेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, जिसके बारे में मैंने बताया कि जो क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, उस क्रैश कोर्स की जो लाइव क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पर बहुत इजीली मिल जाएंगी। इसमें खास बात यह है कि आप 2 वे ऑडियो इंटरेक्शन है, आप क्लास के बीच में ही अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आप रेज हैंड करेंगे, आपका माइक खुलेगा, आप वहां पर अपनी बात को पूछ सकते हैं कि सर ये चीज मेरे समझ में नहीं आई है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बाद में डाउट सेशन मिलेगा या आप बाद में अपनी दिक्कत को पूछे, नहीं, आप बीच में अपनी प्रॉब्लम, जहां आपको किसी क्वेश्चन में किसी तरह की कोई दिक्कत क्वेरी आ रही है, तो आप एट अ टाइम आपको उसको रिजॉल्व आप कर सकते हैं। और इसमें दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है कि ये दोनों पैकेज भी आपको यहाँ मिलेंगे। तो बेसिकली आप देखिए कि आपको ये 300 का ऑलमोस्ट रहेगा। अगर आप ये दोनों चीजें मिल रही हैं तो इसमें फिर प्राइसिंग बची क्या भाई? आप 399 में ये ले रहे हैं, 699 में आपको ये मिल जाएगा। तो यहां आपको PYQs भी मिल गए, यहां आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल गए, यहां आपको लाइव क्लास भी मिल गई। तो ये 3 बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ 699 में मिल रहे हैं। इतना सस्ता और इतना चीपेस्ट फॉर्म में कोई पैकेज 10th क्लास बोर्ड का क्रैश कोर्स का नहीं मिल सकता, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसमें हम आपको नोट्स, फ्लो चार्ट्स, फॉर्मूला बुक, सैंपल पेपर सब कुछ देने वाले हैं। तो जितना जल्दी हो सके इसको परचेज कीजिए और हमारी फैकल्टी से आके जुड़िए। बहुत एक्सपीरियंस और फैकल्टी है, तो यहाँ आपको बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो जितना जल्दी हो सके खुद और अपने दोस्तों से भी बोलिए, वो भी आके हमें ज्वाइन करें। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।